हेलो फ्रेंड्स, मैं केतकी अपने इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यकीनन आप कोरोना से संबंधित सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे, जैसे कि हाथों को बार बार सोप से वॉश करना तथा सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बाहर जाते वक्त मुंह पर मास्क, हाथों में ग्लोव्स पहन कर जाना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी घर पे सुरक्षित रहना। सुशांत सिंह राजपूत, उनका नाम लेते ही हमारी नज़रों के सामने उनका हंसता खेलता हुआ चेहरा तैर जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 महीनों से भी ज़्यादा दिन हो गए वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। कुछ प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को लेकर वो बहुत परेशान थे, जिनके चलते हुए उन्होंने आत्महत्या जैसा बहुत बड़ा कदम उठाया। उधर बिहार पूर्णिया में रहने वाली उनकी भाभी ने उनकी मौत की खबर सुनते ही वहां दम तोड़ दिया, तो उनके एक फैन ने भी खुद सुसाइड कर लिया। तो ज़रा आप ही सोचिए, एक साथ कितनी सारी जानें चली गई। और तो और इन दिनों और भी बहुत सारे आत्महत्याओं के केसेस सामने आए हैं। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है, न जाने कितने सारे जन्मों के बाद जाकर आज हमें ये मानव का जन्म मिला है और हम उसे यूं ही गवा देते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी, हमारी ये जान इतनी सस्ती हो गई है कि कुछ प्रॉब्लम्स के चलते हुए हैं हम इसे ही कुर्बान कर दें? क्या आपके मन में ये ख्यालात नहीं आते, ये सवाल नहीं आते? क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी ज़िंदगी को किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बचाना चाहिए? तो चलिए कुछ कदम बढ़ाते हैं अपनी ज़िंदगी की ओर। क्या आपको याद है, जब हम स्कूल में जाया करते थे तो वहाँ एक ब्लैक बोर्ड पर हम एक रोज़ गुड थॉट लिखते थे। तो अब समय आ गया है कि हम अपने ही घर में वैसा एक ब्लैक बोर्ड रखें और उस पर रोज़ एक गुड थॉट लिखें और उसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ बार बार हमारी नज़र जाए और हम उससे प्रेरित हो। आप कभी अपनी बालकनी में जाकर बैठे हैं? मेरा यकीन मानिए, 5 मिनट सिर्फ आप फूल पौधों के बीच में बालकनी में जाकर बैठिए, आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा और आप में एक पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी। फिर बारी आती है एक्सरसाइज की। क्या आपने भी अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल किया है? अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें गुड फील होता है और हमारी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है या हमारा बढ़ा बढ़ा हुआ वज़न है वो भी कम होने में मदद मिलती है। कितना समय हो गया आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए हुए? ज़रा याद कीजिए। इस लॉकडाउन में जो भी आपको समय मिल रहा है उसका पूरा पूरा लुत्फ़ उठाइए और अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए और अपने दोस्तों के साथ भी बिताइए। कुछ नहीं तो वीडियो कॉल या फ़ोन पर ही बात कर लीजिए उनसे। अपने सुख दुख उनके साथ शेयर कीजिए, उनके सुख दुख आप खुद सुनिए और मिल बैठकर इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालिए। फिर बारी आती है हमारे हॉबीज़ की। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, या फिर यूँ कहिए कि एक ही इंसान में ढेर सारी खूबियाँ हो सकती हैं और यही खूबियाँ आगे जाकर हॉबीज़ का रूप ले लेती है। तो आपको अपनी हॉबीज़ को संजो कर रखना चाहिए, उसे निखारना चाहिए और उसके लिए ज़रूरत है वक्त की। तो आप अपने लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए वक्त ज़रूर निकालिए। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा, न जाने कितने दिन हो गए मैं ये काम करना चाहता था और आज जाकर मैंने इसे पूरा किया। फिर बारी आती है हमारे रोज़मर्रा के लाइफ के टाइम टेबल की। हम खुद के लिए ही बहुत सारे नियम बना कर रखते हैं और रखना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है, आपको पता है, बहुत जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम बहुत कम मेहनत वाले काम करते हैं और जैसे दिन चढ़ता जाता है, शाम हो जाती है, तो हम कठिन काम करने लगते हैं। तो इसके बजाय हमें जो कठिन काम है वो दिन की शुरुआत में ही कर लेने चाहिए और जो हल्के काम है उसे बाद में, यानी कि शाम को भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस हम अपनी लाइफ में ला कर देखें तो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जाते जाते मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आसमान की ओर देखना गलत नहीं है, लेकिन आसमान की ओर देखते हुए आगे की ओर भी हम नहीं चल पाते। यानी कि हमने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स को सेट करके रखा है, तो उन्हें पाने के चक्कर में हम आज की छोटी छोटी खुशियों का गला कतई ना घोटें।
तो फ्रेंड्स, मेरा ये आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ये अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइए। और लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।